नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक कर लेते फटाफट खबरों का। बल्लभगढ़ को मुख्यमंत्री ने दी विकास कार्यों की सौगात। 3 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। लघु सचिवालय, सुषमा स्वराज महिला कॉलेज और रानी की छतरी का किया गया है उद्घाटन। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में जारी है। इसमें यूएस, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासशील देश इस समय फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऐसे कर्ज के तले दबे हैं जिन्हें वो संभाल नहीं पा रहे। मोदी ने कहा, अमीर देशों ने जो ग्लोबल वार्मिंग की है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब देश ही है। इसके चलते भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के तहत ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 देशों पर असाधारण जिम्मेदारी है। इससे पहले वैश्विक संकट के बीच एक साथ आए थे और आज एक बार फिर से कई संकटों का सामना कर रहे हैं, जैसे कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन जंग और क्लाइमेट चेंज। गुरुग्राम में आज G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है। हरियाणा को मिली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मेजबानी। 4 मार्च तक गुरुग्राम में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक चलेगी। आपको बता दें, जिसमें हरियाणा सरकार की PPP स्कीम को लेकर भी प्रदर्शित किया जाएगा। गुरुग्राम में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के डेलीगेट डिनर पर सीएम मनोहर लाल ने किया है स्वागत। इस दौरान दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समेत हरियाणा के कई मंत्री यहां मौजूद नजर आए। देवेंद्र रेड्डी और ओपी धनखड़ के बीच चल रहे बयानबाजी को लेकर दुष्यंत चौटाला ने देवेंद्र पब्लिक के साथ संगठन मामले संबंधी बयान को गलत बता दिया। उन्होंने कहा कि सरकारें इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि संगठनों से चलती हैं। झज्जर में हुए हैंडबॉल स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये बयान दिया। दुष्यंत चौटाला राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के साथ झज्जर में हो रहे हैंडबॉल स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे। ड्रग तस्करी रोकने के लिए चंडीगढ़ में पुलिस के बड़े अधिकारियों की बैठक हुई है। बैठक में 7 राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें, ड्रग तस्करी और नार्को आतंकवाद रोकने पर गहन मंथन किया गया है। बैठक में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार, पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला, हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल, चंडीगढ़ के डीजीपी प्रवीण रंजन आदि यहां पर मौजूद नजर आए। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि संगठनों में कुछ लोग समझते हैं कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे। वहीं कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन को लेकर उन्होंने कहा कि अधिवेशन में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं और यह सफल रहा। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो जन विरोधी सरकार से लोगों को निजात दिला देंगे। टी20 के विरोध में सरपंचों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। धरने पर बैठे सरपंचों ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पक्का मोर्चा खोला है और टेंट लगाने को लेकर पुलिस और सरपंचों के बीच बहस देखने को मिली, लेकिन सरपंच रोड पर टेंट लगाने के लिए अड़े हुए हैं। रोड पर टेंट लगाए जाने से पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर जाम हो गया। आपको बता दें, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है ये। सरपंचों ने पक्का मोर्चा को लेकर कहा कि उनका धरना अनिश्चितकालीन है। हिसार के गिराए गांव में विद्यार्थियों ने रोडवेज बसों को लेकर रोक प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विद्यार्थियों ने रोडवेज बसों के संचालन पर नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बसों में भीड़ ज्यादा होने की वजह से सफर नहीं कर सकते, इसलिए रोडवेज प्रबंधन को अतिरिक्त बसें चलानी चाहिए। करनाल में पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्के किए जाने सहित 62 मांगों को लेकर बिजली निगम के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कहा, मांगे नहीं मानी गई तो सूरत में जेल भरो आंदोलन और बिजली सप्लाई बंद किया विरोध किया जाएगा। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम ने के हाथों बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें, टीम ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो ओवरलोड पर लगाम लगाने वाले अधिकारियों की रेकी करते थे। ये लोग कई महीनों से इस काम को अंजाम देने में लगे हुए थे और आपको बता दें कि रेकी करने के लिए इन्हें 1500 से 2000 रुपए तक लेते थे। इन लोगों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल है। फिलहाल जगाधरी सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पलवल में बाइक सवार चालक ने घर में घुसकर पंचायती हुक्का चोरी किया। आपको बता रहे और मौके से फरार हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पंचायती हुक्का चोरी करने की सूचना से पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। कैथल में एक शादी में डीजे पर डांस को लेकर युवक ने मारपीट की है। आपको बता दें, जिससे घबराए शास्त्री नगर निवासी युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई है।
भिवानी में बदमाश बेखौफ होते जा रहे। देर रात 3 बदमाशों ने सराफा व्यापारी से बंदूक के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के दौरान बदमाशों ने व्यापारी को घायल भी कर दिया और 4 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। करौंदा में गांव कालरू मार्ग पर स्थित राइस मिल में किसान बेहद परेशान है। किसानों का कहना है कि मिल मालिक की तरफ से तालाब में मिल का केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे फसल खराब हो रही है। किसान कई बार इसके मालिकों के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी भी नहीं हो रहा। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नकल रहित संपन्न करने के लिए बोर्ड ने पुख्ता इंतजाम किए। वहीं अभिभावक भी इसके प्रति जागरूक हैं। रोहतक के 8 गांव के सरपंचों को मिलकर नकल रहित परीक्षा करवाने की कमेटी बनाई गई है। इसमें सिंहपुरा खुर्द गांव के नागरिक भी शामिल है। कमेटी के सदस्य पुलिस की जगह खुद सेंटर पर निगरानी कर रहे हैं। यमुनानगर में बार बार लगने वाले जाम से अब लोगों को छुटकारा मिलेगा। जहां पहले से अब विभिन्न क्षेत्रों में राइडर बाइक्स थे, अब क्विक रिलीफ टीम वाले बाइक्स भी सार्वजनिक स्थलों पर मौजूद रहेंगे। यमुनानगर के डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि इस स्पेशल टीम की तैनाती 24 घंटे सार्वजनिक स्थलों पर रखेगी। उन्होंने ये भी बताया कि टीम जाम वाली स्थिति पर कुछ मिनटों में ही पहुंच जाएंगे और सड़क को क्लियर करवाएंगे। रेवाड़ी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं। 1,70,00,000 रुपए के गबन के मामले में किया गया निलंबित। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रेवाड़ी के अकाउंटेंट सूरज भान शर्मा है। कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जांच चल रही है। हरियाणा में राज्य की रेलवे पुलिस की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। ये बात आपको बता दें कि यमुनानगर में रेलवे पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने कही है। एसपी ने कहा कि रेलवे में फोर्स की कमी है, लेकिन जो फोर्स है उसी के माध्यम से अपराध को कंट्रोल किया जा रहा है। समय समय पर हेरोइन शराब की रिकवरी भी हो रही है। रोहतक में निजी अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला और उसके नवजात बच्चों की मौत के मामले में नवजात के शव को मिट्टी से निकाला गया। इस दौरान एफएसएल की टीम और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। परिजनों ने कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से बच्चे को कल दफना दिया था। वहीं मामले में किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। अंबाला में नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कर्मचारियों का कहना है कि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय से आंदोलन भी किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा भर में सफाई कर्मचारियों ने अपने हाथों में उल्टी झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, झज्जर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी जिला प्रशासन को और उनके अधिकारियों को सौंप दिया है। ज्ञापन पर सरकार वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, ज्ञापन सौंप कर पुरानी पेंशन लागू करने, रोल पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई गई। हिसार नगर निकाय कर्मचारियों में 11 से 2 बजे तक निगम कार्यालय में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान उन्होंने अपना कामकाज बंद रखा और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कैथल में जुनैद नासिर हत्याकांड मामले में आरोपी कालू के घर पुलिस रेड के विरोध में महापंचायत का आगाज किया गया। आपको बता दें कि महापंचायत में कई गांव के ग्रामीण के साथ हिंदू संगठन के नेताओं भी शामिल हुए हैं। इस दौरान इस कमेटी ने महापंचायत में 4 बड़े फैसले लिए। कमेटी की ओर से नासिर जुनैद हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करने के साथ ही राजस्थान पुलिस के गौरक्षक दल के सदस्य के घर सीधा नहीं जाने का फैसला लिया गया। कमेटी ने कहा है कि पुलिस को पूछताछ करनी होगी तो उसके सामने ही करनी होगी। वहीं श्रीकांत की पत्नी से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के साथ पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की भी मांग हुई है। यमुनानगर में नियमों को ताक पर रखकर उपहार सिनेमा जैसी मौत की बिल्डिंग तैयार हो रही है। आपको बता दें, बिल्डिंग के आगे और पीछे पर्याप्त जगह नहीं छोड़ी गई।
मॉडल टाउन जैसी पॉश और रियायती इलाके में तैयार की जा रही इस कॉमर्शियल बिल्डिंग में बड़ा रेस्टोरेंट खोलने की प्रस्ताव जारी है। गोना में नकल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, नकलची छात्रों के खिलाफ बनाए गए यूएमसी केस। गोहाना में 4 लड़कियों पर यूएमसी केस बना है। 3 अलग अलग सेंटर्स पर नकल करती पकड़ी गई थी ये छात्राएं। G20 की सजावट में शंकर चौक पर लगे फूलों के गमले की चोरी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनमोहन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने गमले और पौधों को भी बरामद कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस दूसरे शख्स की भी पहचान पुलिस कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसके बाद आरोपी को गुरुग्राम की जिला अदालत में पेश किया जाएगा। फरीदाबाद में दहेज की बेच चढ़ी एक और विवाहिता। मामला फरीदाबाद के भांकरी गांव का है, जहां विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। चरखी दादरी के गांव औचीना में अवैध कब्जा हटाने गई पंचायत पर पत्थरबाजी की गई है। गांव को लोगों को पंचायती जमीन पर कब्जे से छुड़वाई गई। पंचायत पर पथराव भी किया गया, जिसके बाद डीसी ने जांच करवाने के आदेश दिए हैं। रोहतक के शास्त्री नगर में जेजेपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संतोष हलावत से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। महिला नेत्री संतोष ने इंदिरा कॉलोनी चौकी में शिकायत दी थी। रेवाड़ी में एक पिता पर बेटी से 3 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप है। बेटी के विरोध करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते थे। आरोपी पिता की शिकायत पीड़िता ने महिला पुलिस थाने में कराई है। महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता और मां को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। रेवाड़ी में अवैध रूप से ईट भट्टी चलाए जाने पर सूचना पर सीएम फ्लाइंग टीम ने कानमाजरा गांव स्थित ईट भट्टी पर रेड डाली है। आपको बता दें, इस दौरान खनन विभाग, सिंचाई, खाद्य आपूर्ति सहित अनेक विभागों के अधिकारी यहां मौजूद नजर आए। रेड के दौरान संचालक की ओर से प्रदूषण और खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से कई परमिशन नहीं मिली है। आपको बता दें कि डीएसपी राजेश चेची ने बताया कि जो भी खामियां मिली है उसे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में एक शख्स ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ित और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। शख्स हाथों में पोस्टर लिए अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी किडनी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि पटना की सड़कों पर भी किडनी बेचने के लिए पोस्टर लेकर निकला था। अब उसके बाद दिल्ली पहुंचा हुआ हूं और पीड़िता ने ससुराल वालों पर 10 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं। अफगानिस्तान के फैजाबाद में आज सुबह फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 रही। बीच में 2 ट्रोलियों के बीच भीषण एक्सीडेंट हुआ गया। घटना में 32 लोगों की मौत हो गई और 85 लोग घायल बताए जा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय मूल के लोगों को किया अपॉइंट। पुनीत रंजन और राजेश सुब्रमण्यम एक्सपोर्ट काउंसिल में हुए हैं शामिल। इससे पहले भारतीय मूल अजय बांगा को भी किया गया था नॉमिनेट। ब्रिटिश विदेश मंत्री बीसीसी टैक्स का उठाया गया है मुद्दा। जो भारत विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत में काम करने वाली हर संस्था को कानून का पालन करना होगा। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी तय। सरकारी खजाने से केस में गैर जमानती वारंट हुआ है जारी। आपको बता दें तो इमरान की पार्टी पीटीआई ने अपने नेता के बचाव के लिए घर के सामने समर्थकों को बुला लिया है। राष्ट्रीय बाजार में लंबे समय से पेट्रोल और डीजल के भाव स्थिर है, जबकि कच्चे तेल के रेट में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है, जिससे लोगों के लिए ये राहत की खबर है। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। सोना 56,000 रुपए के पार पहुंच गया। वहीं चांदी के दाम 64,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। सोने और चांदी के दाम में बढ़ोतरी होने से लोगों को झटका लगा है। वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत 4 मार्च को होगी, जिसका पहला मैच दुबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात मुंबई के बीच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 26 मार्च को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर में खेला जा रहा है, जहां ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 500वां विकेट झटका। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को आउट करने की ये उपलब्धि हासिल की है। जडेजा के टेस्ट, वनडे और T20 में मिलाकर 298 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 503 विकेट हो चुके हैं।
रविचंद्रन अश्विन ने जेम्स एंडरसन को गेंदबाजी की रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है और टेस्ट में गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। शीर्ष पर काबिल अश्विन ने 864 रेटिंग पॉइंट और अश्विन पहली बार 2015 में टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाज बने थे। कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर भूल भुलैया 3 के वापस आने की जानकारी दी। कार्तिक आर्यन रूबाबा की ड्रेस में नजर आएंगे। रणबीर कपूर की फिल्म को हिट करने के लिए कार्तिक आर्यन बनेंगे सहारा। कार्तिक आर्यन फिल्म तो झूठी मैं मक्कार में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि उनका फिल्म में कैमियो रोल है। मुमताज ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने वर्कआउट का वीडियो शेयर किया। हेल्थ के प्रति मुमताज का ये डेडिकेशन देख उनके फैंस काफी इंस्पायर हो रहे हैं। फ्लॉप फिल्मों का सहारा लेकर सारा अली खान ने कहा कि एक एक्ट्रेस के रूप में हम हर दिन बहुत कुछ सीखते हैं और हमारी यात्रा में भी ये शामिल होता है। मैं हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। बाबिल खान ने बेस्ट डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया है। उन्होंने इस अवार्ड को एक्टर शांतनु माहेश्वरी के साथ साझा किया है। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में एमएस धोनी की बड़ी बहन जयंती की भूमिका निभाने वाली स्विनी खरा ने सगाई कर ली है। सगाई की जानकारी खुद स्विनी खरा ने सोशल मीडिया पर दी है। एमसी स्टैन के AR रहमान और जीत सिंह और नेहा कक्कड़ को पछाड़ा। बीबी हाउस के बाहर आने के बाद भी एमसी स्टैन अपनी अपार लोकप्रियता से सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में शो के दौरान रामचरण को हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट के नाम से इंडिया का ब्रैड पिट बुलाया गया, जिसके बाद इस टॉक शो में रामचरण का रिएक्शन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और स्टार वॉर्स की कड़ी द मैंडलोरियन के तीसरे सीजन का पहला एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर दिया गया है। पहले 2 सीजन देख चुके दर्शकों को तीसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार था। कंगना रनौत ने रजनीकांत स्टारर चंद्रमुखी की सीक्वल चंद्रमुखी 2 की शूटिंग शुरू कर दी है और फिल्म के सेट से उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की है।